हालेलुया। आप सभी को मेरा जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आइए आज फिर से हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और पिछली बार हम देख रहे थे कि कैसे हम प्रभु में नई सृष्टि बन सकते हैं। और पिछले कई हफ्तों से हम इस बात को देखते चले आ रहे हैं, प्रभु में नई सृष्टि बनना। तो आज भी मैं इसी बातों को लेकर आपको बाइबल से कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। जैसा कि पिछली बार हमने देखा था कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका पहला पद, हमने इस बात को देखा था कि जब हम प्रभु में कैसे जिलाए गए, इस बात को हम पढ़ रहे थे। लेकिन हमने इस बात को समझने के लिए रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 11 वचन से 13 वचन तक हम चल रहे थे। और हमने केवल मात्र पिछले बार में 10 वचन तक पढ़ा था। तो हम सीख रहे थे हम इस बातों को कि किस तरह हमें अपने आप को पाप के लिए मारना है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उन पापों को अपने ऊपर उठा के और वो कलवरी क्रूस पर वो उसने मृत्यु को सहा और वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ठीक उसी प्रकार से जब हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं तो हमको भी ये विश्वास करना है कि हमको भी अपने पापी स्वभाव को मारना है। कुछ पुरानी बातों को, पुराने विचारों को, पुराने तौर तरीकों को, पुराने व्यवहार को हमें खत्म करना है। और हम ऐसी अर्जी लेकर परमेश्वर के सम्मुख जाना है कि हे परमेश्वर, हमको नया विचार दे, नई बुद्धि दे, नई सोच दे और हमको एक नई सृष्टि बना। तो मैं आपको रोमियो 6 अध्याय और उसका 11वां वचन से हम आगे बढ़ेंगे। और यहां पर यूं लिखा हुआ है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। मेरे भाई बहनों, जैसे कि ये वचन हमें इस बात को प्रेरित करता है और हमें इस बात को बताता है कि किस तरह हमको अब, जबकि हम प्रभु यीशु पे विश्वास कर रहे हैं और उसमें लगातार बढ़ रहे हैं, उसकी भक्ति में चल रहे हैं, किस तरह बाइबल हमें शिक्षा देती है कि हमें बदलने की जरूरत है, हमें बदलाव की जरूरत है। पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को, पुराने तौर तरीकों को छोड़ने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि हम ये चीजें अपने आप से नहीं कर पाएंगे, ये बातें अपने आप से नहीं कर पाएंगे, पर जैसा कि वचन हमें शिक्षित करता है, अगर हम उसके अनुसार प्रभु के सम्मुख जाएं और प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार, जैसा तेरा वचन हमें बताता है कि हमें अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए नहीं सौंपना है, परंतु परमेश्वर हमें तेरे लिए जीना है, हमें अपने अंगों को तुझ पे सौंपना है, तेरी महिमा के लिए सौंपना है। तो मैं निश्चय इस बात को जानता हूं, परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करेगा, हमें इन सब बातों से निकालेगा, हमें इन सब बातों से छुड़ाएगा और हमें एक नई सृष्टि में परिवर्तित करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये बात हम सीख रहे थे, ये बात हम आगे देख रहे थे, बढ़ रहे थे। लेकिन मैं फिर आपको ले जाना चाहूंगा कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 2 भाग। वहां पर इस प्रकार से लिखा, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। वचन 2 भाग में इस प्रकार से हमें बताता है कि हमको, जब हम लगातार प्रभु यीशु में बढ़ रहे हैं, तो हमें किस बात की खोज करनी है? स्वर्गीय वस्तु की खोज करनी है। मेरे प्रियो, स्वर्गीय वस्तु की खोज हम तभी कर सकते हैं जब हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा है। ये बात दूसरे शब्दों में इसी बात को दर्शाती है कि कहीं ना कहीं हमारा मन परमेश्वर की ओर लगना जरूरी है। पर अफसोस की बात आज क्या है? अफसोस की बात यही है कि कहीं ना कहीं हमारा मन परमेश्वर से हटता चला जा रहा है। बहुत से लोग इस बात को बोलते हैं, हमारा मन बाइबल पढ़ने में नहीं लगता, हमारा मन प्रार्थना करने में नहीं लगता, हमारा मन आराधना करने में नहीं लगता, हमारा मन परमेश्वर के भवन जाने में नहीं लगता। पूरी रीति से वो मन से, वो चीजों से, वो बातों से हट चुका है। मेरे प्रियो, अगर हम अपने मन को तैयार नहीं करेंगे तो कैसे हम एक नई सृष्टि बनेंगे? आप सोच कर देखिए
कि कितना ज्यादा आपका मन परमेश्वर के वचन को पढ़ने में लगता है, कितना ज्यादा आपका मन परमेश्वर से प्रार्थना करने में लगता है, कितना ज्यादा आपका मन परमेश्वर की आराधना करने के लिए होता है, कितना ज्यादा आपके मन तैयार होते हैं परमेश्वर के भवन जाने के लिए। मेरे प्रियो, कुछ लोग कहते हैं पास्टर प्रार्थना में मन नहीं लगता, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता, आराधना करने का मन नहीं लगता, चर्च आने का मन नहीं करता। रविवार का दिन आपका मन कहीं और भटक जाता है, आपका मन में ये बना लेते हैं कि आज मुझे वहां पिकनिक पे जाना है, आज मुझे गेस्ट मेरे घर में आ रहे हैं, मुझे शॉपिंग करने जाना है, क्योंकि मन क्या हो गया है, हट चुका है परमेश्वर के राज्य की बातों से। अगर ऐसा है तो मैं आपको इस बात को बता दूं, मन को तैयार करें, फिर से प्रार्थना करें और इन बातों से हटाएं। कुछ लोग भूल जाते हैं कि आज रविवार का दिन है, आज आराधना का दिन है, परमेश्वर ने हमें 6 दिन दिया है कुछ भी करने के लिए, काम धाम अपना परिश्रम, लेकिन 7वां दिन हमें उसकी आराधना करनी है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 7वें दिन को बहुत से लोग आज भूल चुके हैं, बहुत से लोग आज आलस में हो गए हैं, बहुत से लोग इस मौसम के कारण, ठंड के कारण अपने घरों से निकलना बंद करके रखा हुआ है। मेरे भाई बहनों, सोचिए, क्या सही मायने में आप एक नई सृष्टि बन पा रहे हैं? क्या सही मायने में आप परमेश्वर के भक्त बन पा रहे हैं? क्या सही मायने में आप एक मसीह हैं? इस बात को सोचने की जरूरत है। आज हमारा विचार, हमारा मन बहुत सी बातों में लगा हुआ है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में नहीं लगा है, परमेश्वर की बातों में नहीं लगा है, परमेश्वर के कार्य में नहीं लगा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 33 वचन में लिखा है, पहले तुम मेरे राज और धर्म की खोज करो, बाकी की सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बार बार हमें उसके राज्य के बारे में खोज करने के लिए कहता है। जैसे जैसे हम उसकी बातों में बढ़ेंगे, उसके राज्य में हम बढ़ते जाएंगे, और उसका राज्य स्वर्गीय राज्य है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम अपने मन को तैयार करें तो परमेश्वर के राज्य में हम उसकी खोज कर सकते हैं और उसके एक भक्त बन सकते हैं और एक नई सृष्टि हम बन सकते हैं। इस बात को आज हमें सोचना है कि हम कौन हैं और हम क्या बन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक नई सृष्टि है और आप एक भक्त बन रहे हैं। ये बात को सोचिए, परमेश्वर को पहला स्थान दें, परमेश्वर के लिए अपने मन को तैयार करें, प्रार्थना करें अपने मन के लिए। परमेश्वर मनों से बड़ा है, मनों को जांचने वाला, बदलने वाला परमेश्वर है। वो आपकी मदद करेगा, वो आपकी सहायता करेगा। मेरे भाई बहनों, उसके आराधना के दिन को ऐसे इग्नोर मत करें। उठें, फिर से पुनः स्थापित हों, अपने आप को तैयार करें, छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरू करें, छोटा सा अध्याय पढ़ने के द्वारा शुरू करें, एक गीत को गा के शुरू करें और मन बनाएं परमेश्वर के भवन जाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि आप एक नई सृष्टि है और आप एक भक्त की श्रेणी में आते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, अगर हम संसार की बातों से, संसार की चीजों से, संसार की शिक्षाओं से हम अगर प्रेम रखेंगे तो हम परमेश्वर से वंचित हो जाएंगे, उसकी बातों से वंचित हो जाएंगे। मैं आपको पढ़ना चाहता हूं आपके लिए पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। मेरे भाई बहनों, देखिए, अगर संसार से लगाव है, संसार की बातों से लगाव है, संसारिकता में हमारा ज्यादा लगाव है, तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। और 16वां वचन कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। मेरे भाई बहनों, आज हमें बहुत सारी चीजें, अभिलाषाएं, हमारी लालसाएं संसार की ओर, उसकी बातों की ओर हैं, इसलिए हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के राज्य से दूर हुए जा रहे हैं, परमेश्वर की बातों से दूर हुए जा रहे हैं। ये बहुत खतरा है, ये बहुत खतरा है। 17 वचन में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, बने रहेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आत्मिक बातें या सांसारिक बातें।
इस बात को ध्यान रखिए कि आप कौन हैं और आप क्या बन रहे हैं। मैं आपको उत्साहित करूंगा, इस वचन के अनुसार जरा सोचें और विचार करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर से हम प्रभु के वचन के साथ आएंगे, अगली शिक्षा के साथ, नई सृष्टि कैसे बने। जय मसीह।